हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4C का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी पढ़ेंगे इसमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। तो देखो मेथड नंबर 1 ये क्या होगा, मेथड नंबर फर्स्ट। देखो क्या क्या कर सकते हैं, सीखना है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो इसको यहाँ लिख देते हैं तो प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2x इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, सही है। अब देखो एक चीज करने जा रहे हैं, वो है 2x का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू 2x इंटू b का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 0। देखो अब सही है कि नहीं, ये यही है, ये यही है, माइनस वही है, 2 वही है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 2x बचा, तो माइनस 2x नहीं हो गया, यानी कि माइनस 2x को इतना लिख सकते हैं। तो याद रखो क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर समझ ले इसको, इसको b स्क्वायर समझ लिए, और ये हो गया माइनस 2 a का वैल्यू b का वैल्यू, मतलब ये ऐसा बन गया, यानी कि ये a प्लस b का होल, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। a क्या है ये, b क्या है ये, 2ab चेक कर लो। और होता क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a क्या है 2x है और b क्या है 1/2, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो पूरे को समाहित कर दे इसमें। अब देखो क्या करोगे और क्या कर सकते हो, इसको देखो हमेशा गुणनखंड करते थे तो कोष्टक में 2 गुणनखंड मिलता था ना, तो यहाँ भी 2 गुणनखंड मिला। देखो इतने का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ 2x माइनस 1/2 और इंटू 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। बारी बारी से लिखोगे कि जब 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 तो 2x इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि 1/2 उधर ले जाओगे तो उसमें हो जाएगा। अब देखो ये x इक्वल्स टू 2 इधर आ जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो x का एक वैल्यू ये आ गया, फिर x का वैल्यू ये आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है। यानी कि जब होल स्क्वायर बन जाए तो क्या होता है, उसके मूल बराबर होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब मूल समान होते हैं, एक बराबर होते हैं। फिर लिख लो जब क्या 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू इसको उधर ले जाओगे 1/2 है ना, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 था, 2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा। तो x के 2 वैल्यू हो गया, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4। ये मेथड नंबर फर्स्ट है। अभी जस्ट देखेंगे हम लोग मेथड नंबर सेकंड, जो वो भी आसान है, मध्य पदों को तोड़कर हल करेंगे हम। देन फर्स्ट वीडियो नोट डाउन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ही मेथड नंबर सेकंड से, ठीक है, जो बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से सुनो हमारी बात। क्या करो, इसमें अपान में 4 है ना, जब कभी ऐसा हो कि किसी में कुछ लिखा हुआ है अपान में, तो क्या करो उसी से ऊपर गुणा कर दो, अंश में गुणा कर दो, मतलब उसी समीकरण में उसी से गुणा कर दो। जैसे यहाँ अपान 4 आ गया ना, तो सब में 4 से गुणा कर दो। तो देखो 4 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, माइनस 4 का गुणा करोगे 4 दूना 8x, और प्लस 4 का गुणा करोगे 4/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कह रहे हो कि यहाँ भी होगा ना, क्योंकि सब में 4 का गुणा हुआ, तो देखो पूरे समीकरण में, इस पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर देखो, इसमें 4 से गुणा किया इतना, इसमें गुणा किया इतना, इसमें गुणा किया इतना, इसमें गुणा किया इतना। अब आगे सही से लिख दो, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वो मेथड अप्लाई करो। देखो हम एक बार फिर से इसको लिख रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ हमेशा जब समीकरण रहता था, अब देखो सही रूप में समीकरण बन गया ना, जब समीकरण रहता है यहाँ क्या लिखा हुआ बताओ, यहाँ 16 है, कम 16 है, यानी कि यहाँ क्या समझेंगे 16 लिखा हुआ है। ये हम नोट करके दिखा रहे हैं, नोट करना जरूरी नहीं है, ये सीखने के लिए, ठीक है। तो याद रखो यहाँ क्या लिखा हुआ 16, यानी कि 8 को तोड़ोगे, यानी कि लिखोगे 16x स्क्वायर माइनस पता नहीं कितना इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। बीच में क्या रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। अब बताओ 8 को तोड़ो, 8 को तोड़ो 2 अंकों में जिनका योगफल 8 है, जिनका योगफल क्या है 8 है, और गुणनफल क्या है 16 है, 16 लाना है ना गुणनफल, तो 4 और 4 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। मतलब योगफल आ रहा है 8 और गुणनफल आ रहा है 16। योगफल लाना है 8, गुणनफल लाना है 16, यानी कि हमें मिल गया दोनों अंक 4 है ना 4। तो देखो
जब हमें 4 मिल गया तो हम यहाँ लिखेंगे 4 चेक कर लेते हैं। 16x² 8x 4 4 8x प्लस 1 वास्तव में यहाँ क्या है 16 4 चौक 16 4 4 8 सही है। अब इसको हटा देना ठीक है। अब देखो कोष्टक ओपन कर दो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 यही हो जाएगा। अब दोनों पदों में कॉमन करेंगे, यहाँ दोनों पदों में कॉमन करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है x यहाँ भी है x यहाँ भी है तो 4x कॉमन कर लो। यहाँ बचेगा क्या 4 बाहर गया तो 4 बचेगा, x बाहर गया तो x बचेगा, माइनस बचेगा, यहाँ 4x कॉमन हो गया बाहर तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। अब यहाँ माइनस कॉमन होगा ना तो माइनस कॉमन कर लोगे, कुछ नहीं कॉमन है तो क्या करोगे 1 कॉमन करोगे। यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉमन हो गया तो 4x बचेगा, यहाँ से माइनस गायब हुआ तो माइनस बचेगा और 1। याद रखो जहाँ प्लस है माइनस कॉमन हुआ तो माइनस बच जाता है। अगर प्लस में से माइनस कॉमन कर रहे हो तो माइनस बचेगा, माइनस में से प्लस कॉमन करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा माइनस ही रहेगा। अब देखो दो कोष्टकों में कुछ कॉमन है 4x माइनस 1 इस पद में कॉमन कर लिए और इस पद में से भी कॉमन करेंगे। जब इसमें में से 4x प्लस 1 कॉमन माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 4x, फिर इसमें में से कॉमन करेंगे 4x माइनस 1 तो यहाँ बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यही आया था है ना, फिर से वही आ गया। अब लिखेंगे हम लोग एक बार कि जब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/4 देखो एक वैल्यू आ गया। फिर वही दूसरा क्वेश्चन 0 करेंगे, लिखेंगे कि जब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/4। याद रखो जब कोष्टकों में दोनों सेम ही हो तो डायरेक्टली लिख दो, क्या एक वैल्यू ले आओ फिर लिख दो कि यहाँ x इक्वल टू 1/4 लिखना है और 1/4 भले वो बराबर है ठीक है, लेकिन ऐसे लिखोगे आंसर ठीक, तब जाकर सही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 से। देन पॉज वीडियो और नोट डाउन। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लिखा हुआ है 2√3x² माइनस 14x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब बताओ अगर हम पूछे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ तो क्या बताओगे। देखो 4√3 है ना, यहाँ पे 4√3 यहाँ क्या है 2√3 तो यहाँ क्या लिखा होता है, यहाँ पूरा का पूरा क्या समझते हैं हम लोग इसका और इसका गुणनफल। तो देखो 2√3 इंटू 4√3 गुणनफल करेंगे आएगा क्या 4 दूना 8 √3 3 तो 8 3 24। देखो हमने करके दिखा दिया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 24। अब हम तोड़ेंगे 14 को है ना, अब हम किसको तोड़ेंगे 14 को तोड़ेंगे। ये क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखा हुआ समझते हैं a गुणे c, यहाँ क्या समझेंगे a गुणे c। तो वही बार बार करते हैं, इतने और इतने का गुणनफल कितना आया वहाँ यही है 24। तो अब हमें तोड़ना किसको 14 को है ना। देखो कैसे लिखते हैं हम लोग 2√3x² माइनस पता नहीं कितना रहेगा ना और इंटू x प्लस 4√3 ये 3 है बार बार मिट रहा है ये ना और इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ प्लस में है ना ये पद तो यहाँ क्या रहेगा प्लस। हमें तोड़ना किसको है 14 को तोड़ना है कि गुणनफल क्या है 24 और योगफल क्या है 14। तो जाहिर सी बात है बहुत ही आसान है, क्या लिखेंगे 12 और 2। तो देखो 12 और 2 नहीं लिख सकते, अब 12 और 2 को तोड़ दिए हम इस रूप में तो ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24 सही है और 12 और 2 14 सही है। यही करना था हमें। अब कोष्टक को ओपन कर दो, ये हो जाएगा 2√3x² माइनस 12x माइनस का गुणा इसमें होगा माइनस और 2x का गुणा इधर से होगा तो x। एक बार माइनस का इधर से गुणा हो रहा है x का इधर से गुणा हो रहा है, ऐसे समझो ठीक है। फिर 4√3 इक्वल टू 0। अब बताओ दो पदों में कुछ कॉमन लेना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लिया 2 कॉमन करेंगे तो बाद में √3 कॉमन करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको 12 को √3 के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे 2 या ऐसे लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है ना तो 4 तिया 12 क्योंकि √3 का गुणा 3 हो जाता है 4 तिया 12। तो इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे, यानी कि 2√3x² माइनस 4 इंटू √3 इंटू x माइनस 2x प्लस 4 √3 इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे किए थे ना,
हमने किया क्या, 12 को तोड़ दिया √3 के फॉर्म में। तो ऐसा आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 4 × 12 होता है, तो 4 की जगह पे 4 और 3 की जगह पे √3 × √3, तो हो गया 4 × 12। अब देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। अब क्या है, इन दो पदों में कुछ कॉमन है और इन दो पदों में कुछ कॉमन करेंगे, है ना। तो यहाँ 2√3 है, यहाँ भी कितना 2√3, देखो 2 यहाँ है और √3 है और x भी है, यहाँ भी 2√3 और x है। अरे यहाँ 2 × 4 होता है ना, चाहो तो 2 × 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 में हो इतना समझ लो। तो ये जाएगा 2√3 और x कॉमन कर ले, यहाँ से ये कॉमन हो गया, एक x कॉमन हो गया, x बच गया यहाँ पे एक x, फिर माइनस यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो 2 बचा, यहाँ से √3 गायब हो गया क्योंकि 2√3 कॉमन हो गया, तो यहाँ 2 बचा और ये वाला √3 बचा, है ना। और चाहो तो अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ 2 × 2 लिख लो, कितना 2 × 2 ऐसे, -2 × 2, देखो 2 × 4 = 12, तो देखो 2√3 बाहर कर दिया, 2√3 और x बाहर कर दिया, तो ये 2 बच गया, ये √3 बच गया। फिर देखो माइनस, यहाँ देखो माइनस में आया है ना कोष्टक में, तो यहाँ जरूर माइनस कॉमन होगा, इसका मतलब क्या, माइनस कॉमन कर लिए, और यहाँ पर और भी कॉमन है क्या 2, देखो 2 दोनों में है, तो -2 कॉमन कर लिए, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से 2 और माइनस कॉमन हुआ तो बचा x, यहाँ से माइनस कॉमन हुआ तो क्या बचेगा माइनस, और यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो 2, यहाँ से √3 बच जाएगा और = 0। तो सब मिला के क्या आ गया रिजल्ट, देखो इन दोनों में पदों में x - 2√3 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे x - 2√3 को, यहाँ बचा क्या 2√3 बच गया और x बच गया, और यहाँ क्या बचा -2 बचा = 0। बोलो ये हो जाएगा। हम एक काम और कर सकते थे, पहले ही 2 कॉमन था सब में, पहले ही 2 को हटा दो सब में से, तो भी आसानी से आंसर आ जाता। बहरहाल ऐसा कर दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब बारी बारी से कोष्टकों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, फिर लिखेंगे कि जब x - 2√3 = 0, तो x = 2√3 उधर जाएगा तो 2√3 प्लस में हो जाएगा, तो x का ये वैल्यू आ गया। फिर लिखेंगे कि जब 2√3 x - 2 = 0, तो 2√3x = 2 उधर जाएगा तो उधर 2 हो जाएगा प्लस में, ये वाला है ना। फिर देखो x = 2/2√3, 2 से 2 कट जाएगा, या x = आ जाएगा 1/√3, तो एक x का वैल्यू ये हो जाएगा, एक x का वैल्यू ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो एक मेथड हो गया। अब इसमें प्रत्येक में 2 कॉमन है, तो इसको दूसरे मेथड से लगाना। कैसे, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सब में 2 से भाग दे दो, तो यहाँ बचेगा √3x² माइनस कितना 7x बचेगा ना, 7x, इन्हें 2 से डिवाइड कर दो, फिर ये भी 2 से डिवाइड करोगे तो 2√3 और = 0/2 = 0। तो देखो 2 सब में था, कॉमन कर लिए, गायब हो गया, ठीक है। या ऐसे समझ लो, अगर जानते हो तो देखो 2 ऐसे सब में कॉमन कर लो, ऐसा तो कर ही सकते हो ना। बोलो 2 उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा √3x² - 7x + 2, √3 = 0/2 हो जाएगा, और 0/2 का मतलब क्या होता है 0, अगर अंश में 0 है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 और 3, √3 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है 6। अब तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, देखो √3x² माइनस पता नहीं कितना प्लस इतना x हो जाएगा, और प्लस 2√3 = 0। बताओ यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ 6 है तो 6 और 1 7 होता है, यानी कि 6 + 1, 6 एकम 6, 6 1 7, ऐसे कर लेना इसको, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो ये था आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।